मी डॉक्टर कादरी. मी कादरी हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक सर्जन आहे. आमच्या कादरी हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारचे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होतात. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम महाराष्ट्र. मैं हूं जावेद देशमुख. देश के 77 वर्ष आज़ादी के बाद 26 जून 1914 को देश के जनता ने भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को अपनी सत्ता सौंपी. आज 9 वर्ष की अवधि होने के बाद क्या कुछ बदला, कितनी बदली हालात, कैसे हुए देश में आज हालात, नफरत और डर और न्याय पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे. जिस तरह से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आज इंडिया के सामने इंडिया गठबंधन एक चुनौती दे रहा है. चुनौती देने से भाजपा की नींद उड़ चुकी है. अमित शाह और नरेंद्र मोदी किस तरह से कयास लगा रहे हैं कि किसी तरह से भी इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए, लेकिन वो विफल नज़र आ रहे हैं. राहुल गांधी ने इस तरह से लकीर खींच दी कि आज भाजपा उसको लांघने पर मजबूर हो गई है. अमित शाह और नरेंद्र मोदी का एक नया प्लान सामने आया है कि वो समय से पहले चुनाव लेने की तैयारी में जुटे हैं, ताकि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा अगर मात खाती है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में अगर इनकी हार होती है तो भाजपा के अंदर एक बगावत की सुर गूंज सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए आरएसएस अपने ऑर्गेनाइज न्यूज़पेपर में अब मोदी को हिंदू तत्ववाद और राम मंदिर के मुद्दे नहीं चलेंगे, मोदी का चेहरा अब फीका नज़र आ रहा है. इसी तर्ज पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक रणनीति बनाई है, किसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को एक गठबंधन में लाया जाए और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे चुनाव लड़ाया जाए, ताकि दलित और मुस्लिम मतों का तुष्टीकरण हो और भाजपा को उसका फ़ायदा हो. यानी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं. देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं. तो भाजपा और अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी तरह से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का भय दिखाकर मायावती के साथ बिठाया जाए और दलित और मुसलमानों का वोटों का तुष्टीकरण करे और भाजपा वहाँ भारी मतों से जीत प्राप्त करे. लेकिन ये मिशन भी उन्हें विफल नज़र आ रहा है. कुछ दिन पहले मायावती ने अपने बलबूते चुनाव लड़ने की तैयारी बताई तो है, लेकिन मायावती इस देश में किसी की बात अगर मानती है तो है श्रीमती सोनिया गांधी की. उस सोनिया गांधी की बात को कभी भी इनकार नहीं कर सकती. इसी तरह से आने वाले 2 दिनों में इंडिया गठबंधन का जो बम्बई में सम्मेलन हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है, उसमें एजेंडा, संयोजक और सीट शेयरिंग का पूरा खुलासा होगा. और 2-3 दल जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जुड़ने जा रहे हैं, उसमें मायावती का नाम भी लिया जा रहा है. लेकिन जिस तरह से मायावती को ये भय दिखाया जा रहा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का, इसी भय को अगर वो नकारात्मक करती है या सकारात्मक करती है, ये भूमिका तो अभी आगामी 2 दिन के बाद स्पष्ट हो जाएगी इंडिया की गठबंधन की तस्वीर. लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से बैकफुट पे भी है. सीडीएस के सर्वे में महाराष्ट्र में 48 लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को सबसे ज़्यादा बहुमत होता नजर आ रहा है. यानी 28 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी यानी 18 सीटें जो हैं शिवसेना और एनसीपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है. 10 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है. आज सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश
अगर इन सब राज्यों को देखा जाए तो 170 से 180 लोकसभा के सीट आते हैं, जिसमें 140 सीटें 2019 में भाजपा ने जीती थी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। देश की जनता महंगाई की मार से भाजपा के विरोध में नजर आ रहा है। एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। तो एक आम आदमी, एक आम मतदाता आप सोचने पे मजबूर है कि किस तरह से 2024 में भाजपा को परास्त किया जाए। इसी रणनीति के तहत प्राइम महाराष्ट्र हमेशा ये पहल करेगा कि किस तरह से देश की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण हम करते रहेंगे। और सोलापुर शहर और शहर की जनता को भी ये भी अवगत कराना चाहेंगे किस तरह से जमीन स्तर पर सोलापुर में जो सर्वे सामने आया है। 11 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी को 7 सीटें मिल रही हैं और 4 सीटें केवल भाजपा को मिल रही हैं। हम इसका विश्लेषण आने वाले कुछ दिनों में करेंगे कि कौन से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कौन से पार्टी को और महाविकास आघाड़ी को और भाजपा को कितने प्रतिशत और कितने मत प्राप्त होंगे। ये खुलासा हम प्राइम महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में करेंगे। धन्यवाद। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।